ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 22। श्लोक है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक दोबारा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है अनन्या चिन्तयन्तः माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। संधि विच्छेद दोबारा। अनन्या चिन्तयन्तः माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। शब्दों के अर्थ है ये अर्थात जो, अनन्या अर्थात अव्यभिचारी, जनाः अर्थात लोग, माम अर्थात मेरी, चिंतयन्तो अर्थात ध्यान मग्न हुए, पर्युपासते अर्थात सर्व समर्पित उपासक है, तेषां अर्थात उन, नित्याभियुक्तानां अर्थात निरंतर संपूर्ण योगियों के, योगक्षेमम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार अहम अर्थात मैं, वहामि अर्थात वहन करता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। ये अर्थात जो, अनन्या अर्थात अव्यभिचारी, जनाः अर्थात लोग, माम अर्थात मेरी, चिंतयन्तो अर्थात ध्यान मग्न हुए, पर्युपासते अर्थात सर्व समर्पित उपासक है, तेषां अर्थात उन,
नित्याभियुक्तानाम अर्थात निरंतर संपूर्ण योगियों के योगक्षेमम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार अहम अर्थात मैं वहामी अर्थ श्लोक का अर्थ है जो अव्यभिचारी लोग मेरी ध्यानमग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। यहाँ जैसे कि श्लोकों में हम बात देख रहे थे, जो भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनके लिए बात चल रही थी, उनकी निशानियां इसके पहले के श्लोकों में भी हमने देखी। और आज के श्लोक में एक जो बात बताई हुई है कि जो भगवान के उपासना करने वाले हैं उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। यहाँ जो टॉपिक हमने देखा है कि सकाम और निष्काम उपासना का फल, इसमें जैसे कि देवताएं यज्ञ सेवा से शिव बाबा को प्रसन्न करके दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर उनके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो दुष्कर्मों से वो नरक लोक में प्रवेश पाते हैं। ऐसे इसके पहले 2 श्लोकों में उल्लेख हमने समझा है और आज के श्लोक में इस बात को बताया कि जो भगवान की अव्यभिचारी याद करने वाले हैं, ऐसे पूरी रीति से सर्व समर्पित उपासक अर्थात तन मन धन सारी पूरी तरह से आहुति देते हैं भगवान के लिए, तो ऐसे जो निरंतर योगी है तो उनकी जो भी अप्राप्त वस्तु है उनकी प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान वहन करते हैं। तो किस समय की बात है, इस संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यानमग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। तो यहाँ बात बताई है कि जो अव्यभिचारी अर्थात एक भगवान के अलावा और कहीं भी बुद्धि नहीं भटकाते, ऐसे अव्यभिचारी लोग जो है, जो भगवान की वो ज्योति स्वरूप और प्लस लिंग मूर्ति की प्रवृत्ति, जो 9वें अध्याय में इसके पहले हमने देखा है अव्यक्त मूर्ति ना का उल्लेख, जो भगवान अर्थात शिव समान बन जाती है, ऐसी लिंगाकार स्टेज जिनको इंद्रियों का कोई भान नहीं, तो परम पिता के समान जो ऐसी बन जाती है मूर्ति, तो ऐसे में जो ध्यान मग्न हुए सारे संबंधों की सारी बाजी लगाकर जो सर्व समर्पित उपासक है, ऐसी उपासना करते हैं भगवान की सब कुछ स्वाहा करके, तो उन निरंतर योगियों का अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार महाविनाश के समय जब सब तरसते रहेंगे, तो ऐसे समय में स्वयं भगवान ऐसों की रक्षा का भार वहन करते हैं।
और इसी संबंधित जो श्लोक में यहाँ भावार्थ में उल्लेख है कल्पांत के महाविनाश में, तो यहाँ पर महाविनाश संबंधित ही नीचे जो भार वहन करने की बात है उसके लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 16 अक्टूबर 1977, मुरली डेट 16 अक्टूबर 1977। पॉइंट है, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। और इसी संबंधित मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। लेकिन ये विनाश काल में या कयामत के समय में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, लेकिन वो है कौन? ऐसी आत्माएं, ऐसे कौन है जिनकी रक्षा का भार स्वयं वहन करते हैं भगवान? तो उसके लिए ही बताया परम पिता प्लस परम आत्मा को पहचानेंगे तब ही ऐसा होगा। अर्थात जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो वो कभी विनाश काल में जब अकाल दुकाल पड़ेगा तब भी भूख नहीं मरेंगे। तो वो भगवान की सेवा में लगने वाले वो तब हो सकता है, सर्विस तब कर सकते हैं शिव बाबा की जब यथार्थ रीति उनको पहचानेंगे। मुसलमान कहते तो है खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, लेकिन वो खुदा को पहचानेंगे। वो खुदा कहाँ है? आसमान में जो खुदा को मानते हैं सातवें आसमान में, उसकी बात नहीं, बल्कि वो इस सृष्टि पर आकर के स्वयं कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का। तो उस परम पिता प्लस परमात्मा जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है ज्योति स्वरूप, अर्थात ही परम पिता शिव प्लस उनकी लिंग रूप की प्रवृत्ति, अर्थात तो परमात्मा जो उनके समान बनता है। तो उनको जब उस प्रवृत्ति को पहचानेंगे, अर्थात साकार में जो निराकार प्रवेश करके सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, उनको पहचानेंगे तब ही ऐसों की रक्षा का भार स्वयं भगवान महाविनाश में वहन करते हैं। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। किस तरह से भगवान, जो भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भगवान की उपासना करने वाले हैं, तो यहाँ वो बात किस तरह से लागू होती है वो इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। और इसी संबंधित गीता में और भी अध्याय में उल्लेख आया हुआ है, तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। एक तो है 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। इसमें उल्लेख आया हुआ है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्त्रेतायुगी स्वर्ग में जाते हैं। इस संसार में, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में अर्थात महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्राय जन्मों में सुखी ही रहते हैं। जो यहाँ भी कुरान का उल्लेख दिया हुआ है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। तो वो कौन मौज में रहेंगे? जो आज के श्लोक में उल्लेख है अव्यभिचारी याद में, अर्थात जो ऐसे अव्यभिचारी याद करने वाले हैं, और वो तब कर सकते हैं जब भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सही रीति से समझेंगे। तो ज्ञान का आश्रय लेने वाले, उनके लिए बताया कि वो प्रलयांत में भी व्यथित नहीं होते और प्राय जन्मों में भी सुखी रहते हैं। इसी तरह तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 18 है। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको
करने से और ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है। न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति करती है, वैसे सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत भूख नहीं मरेंगे। और पुराण में भी ये बात है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। इसमें भी मुरली पॉइंट दिया हुआ है 3 नवंबर 1968 का। मुरली डेट है 3 नवंबर 1968। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। यहाँ तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में जो संदर्भ है, पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्मस्थ ब्राह्मण है, जो आत्मिक स्थिति में स्थिर ब्राह्मण है, तो उनके लिए कोई भी दैहिक कार्य निर्भर नहीं किसी भी प्राणी पर, इसलिए क्योंकि स्वयं भगवान ऐसे ब्राह्मणों की पालना करते हैं, रक्षा करते हैं। तो आज के श्लोक के संबंधित इन दोनों श्लोकों में भी उल्लेख है। एक तो भगवान के ज्ञान का आश्रय लेना और अव्यभिचारी याद। इस तरह से जो भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित, ऐसों की रक्षा का भार, अप्राप्त हुई वस्तु की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। इसके बाद उच्चारण सुनते हैं, फिर पॉइंट। चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकान आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। मुरली तारीख 16/10/77 पृष्ठ 3 मध्य। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। कुरान। परमपिता प्लस परम आत्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसा होगा। चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकान आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। मुरली तारीख 16/10/77 पृष्ठ 3 मध्य। कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। कुरान। परमपिता प्लस परम आत्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसा होगा। आगे है VCD नंबर है 2382, VCD नंबर 2382, 4 घंटा 24 मिनट 4 आवर्स 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ।
जो नर रूप में पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अगर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, क्या नो संकल्प काल, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा ही याद आए, दूसरा कुछ याद नहीं आए। जिसके लिए गीता में बोला है, ऐसी स्टेज जिसकी है, जो ऐसी योग निष्ठा में स्थिर होता है कि मुझे ही याद करता है, मुझे ही ध्यान करता है। योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता हूँ, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी सुरक्षा भी कराता हूँ। क्या कहा? उसे कुछ करने की दरकार नहीं है, पेट का धंधा करने की दरकार नहीं है। दुनिया में अकाल पड़े, दुकाल करे, महावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं होगी। क्या बोला है? मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, जब गारंटी है। तो योग क्षेमम वहाम्यहम, उसकी गारंटी की पूर्ति होनी है या नहीं होनी है? होनी है। आगे है, जीसीडी नंबर 2411, जीसीडी नंबर 2411। मुरली पॉइंट है 16/10/77 का। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी लिखा है, कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, परम पिता प्लस परमात्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसे होगा। है? उसके जो असल पहलौटी के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, उन आत्माओं की दृष्टि में ये दुनिया सुखधाम का सुख ले रही है या सुखधाम में पड़ी हुई है? बाप तो कहते हैं आज सुखधाम का अनुभव ले रहे, समझते हम सुखधाम में हैं, कल भीषण अकाल पड़ने वाला है। क्या? मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। क्या? जो बाप का धंधा, दो बच्चों का धंधा। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा है, तो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाकी कितने भी करोड़पति अरबपति हों, उनको रोटी का दाना भी नहीं मिलेगा, भले तरफ तरफ की मरते रहे, क्योंकि ईश्वरीय सेवाधारियों को ठुकराने वाले हैं। मानने वाले हैं या ठुकराने वाले हैं? ठुकराने वाले। तो बताया, अब ऐसी दुनिया आने वाली है। क्या बोला? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला।
जो हंसने वाले हैं उनके लिए मुसलमानों के शास्त्र में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, कयामत होगी दुनिया की तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। बाकी के लिए नहीं बताया मौज में रहेंगे या कैसे रहेंगे, समझा जा सकता है। तो अभी वो टाइम आ गया कि सच्चखंड स्थापन करने वाला सच्चा बादशाह संसार में प्रैक्टिकल में कहीं न कहीं मौजूद है, जो उसे पहचानने वाले हैं, सत्य सत्य रूप में पहचान करके अपना प्रैक्टिकल में बाप बनाकर बैठे और वसुधैव कुटुंबकम की योजना बुद्धि में बना रहे। कैसी दुनिया बनने वाली है जिसमें सारी दुनिया एक परिवार बनकर के रहेगी। ये तो हो गए आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स। आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक से 31वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 से 31 तक और 9वें अध्याय का 22वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। 29वां श्लोक है श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्लोक दोबारा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से ही सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। यहाँ जो उल्लेख है इस हीरो को कोई नंबरवार आश्चर्य से बताता है तो वो हीरो संबंधित नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली तारीख है 14 मई 1970, मुरली डेट 14 मई 1970। पॉइंट है शंकर क्या करते हैं, उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। तो ये जो हीरो पार्टधारी है अर्थात परमपिता शिव जिस तन द्वारा पार्ट बजाते हैं तो उस हीरो पार्टधारी को उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है शंकर का जो कोई विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे मुरलियों में भी आता है आश्चर्यवत कथंती सुनंती,
भागंती हो जाते हैं। तो इस तरह से इसी संबंधित यह उल्लेख बताया। कोई तो जानते हैं, आश्चर्य से उसे बताते हैं, कोई उसे आश्चर्य से देखते हैं, सुनते भी है। कोई तो ऐसे हैं नास्तिकों जैसे जो सुनते हुए भी उसे जान नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह से हीरो पार्टधारी के बारे में जो अव्वल नंबर आत्मा बनता है, आत्मिक स्थिति की 100% स्टेज को जो धारण करते हैं वो हीरो पार्टधारी, उनके संबंधित यहाँ बताया। और इसी संबंधित और अध्याय में जहाँ उल्लेख है 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इसमें इस बात का उल्लेख दिया हुआ है कि ये जो त्रिगुणमयी देवी महामाया है इसे पार करना कठिन है। जो पूरी तरह से शरण लेते हैं शिव बाबा की वही पार कर पाते हैं। और इस संबंधित यहाँ भी यही पॉइंट दिया हुआ है। शंकर क्या करते हैं, उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। आगे है पॉइंट दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक में। यह VCD नंबर है 679, VCD नंबर 679, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सनंती कसंती बागंती मीनिंग से बाबा। आज एक प्रश्न आ रहा है ना आगे से। तो गीता में भी कहा है आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, आश्चर्यवत कोई देखते हैं, आश्चर्यवत पश्चात कस्यनम। तो ये जो आश्चर्य लोगों को होता है किनको होगा? जिनकी बुद्धि में बात बैठेगी उनको आश्चर्य होगा, या जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी उनको आश्चर्य होगा? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो आश्चर्य में आ जाते हैं। भगवान के पाठ को भी आश्चर्यवत होकर जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सको, नहीं समझ सकते हैं तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है। बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो ऐसे ही जो भी जिनके अंदर भी संशय रहता है वो संशय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी संशय आए उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। आगे है VCD नंबर 3212, VCD नंबर 3212, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव बाबा विश्वास बिठाते हैं कि बच्चे डरो मत। किससे? मुझो मत। इन देहधारी गुरुओं की बातों में मुझो मत। ये हालत होते हुए भी और बाबा का इतना समझाते हुए भी देखो मुझे कोई कोई आश्चर्यवत पहचानते हैं, आश्चर्यवत सुनते हैं, आश्चर्यवत देखते हैं। और पीछे देखो आश्चर्यवत सुनते हुए है, दूसरों को सुनाते हुए सुनंती कथंती और बागंती हो जाते हैं।
फिर क्या, भागंती हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में जाते हैं, कि यहाँ रहते हैं भाग जाते हैं। फिर क्या होता है अंजाम है? फिर बाहर की दुनिया में जाने से अंजाम क्या होता है? ना, वो कौन कराता है पदभ्रष्ट? हाँ, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो फिर माया के बनते हैं। आगे है बीसीडी नंबर 314, बीसीडी नंबर 314, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तुम बच्चे भी शंकर के पार्ट को समझ न सको। शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, जो भी बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो भी आपकी की स्थिति में आत्म की स्थिति को धारण करने में परिपक्व होने वाले बच्चे, वो बच्चे भी नहीं समझ सकते। माने बाप के जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ सकते। उनकी भी बात छोड़ो, जो मेरे साथ रहने वाले हैं प्रैक्टिकल में शरीर के साथ, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते हैं इसलिए नजदीक आकर के फिर दूर हो जाते हैं। फिर लांछन लगाते हैं, ग्लानि करते हैं कि बाप ने हमको छोड़ दिया। अरे बाप बच्चों को थोड़ा ही छोड़ता है, बच्चे ही खुद बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। आगे है 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30 है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ ये बात बताई, यह आत्मा अर्थात जो सृष्टि बीज हीरो परमात्मा है, और सबके शरीरों में अवध्य अर्थात सभी में नंबरवार सहज राजयोग की जो ऊर्जा है, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सभी याद से जो शक्ति ग्रहण करते हैं, तो शक्ति नंबरवार सभी में रहती है। तो इसीलिए तो इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए भी योग्य नहीं है। तो यहाँ मूल बात बताई है कि सभी में नंबरवार विनाश के समय भी जो याद से करंट मिलती है, याद से जो ऊर्जा प्राप्त करती है आत्माएं, तो योग की ऊर्जा सभी में नंबरवार मौजूद रहती है। उसी हिसाब से इन सब प्राणियों का शोक करने के लिए तो योग्य नहीं है। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। याद से करंट मिलती है या ऊर्जा मिलती है, इस संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट है 990, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 990।
यही तो चाहिए बाबा को, कि बाबा को कैसे भी रीति, किस प्रकार भी बाप को बेशक भांति पहनो और बेशक प्यार करो, याद करो। बाप को याद करो, वो तो याद करने से ही करंट मिलती है, बढ़ती है, और करंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, पावर मिलती जाती है, और पावर भी बहुत मिलती है। सर्वशक्तिमान से पावर तो देखो कितनी मिलती है, और इतनी पावर मिलती है जो तुम इतने बलवान बनते हो दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में। तो कोई भी तुमको, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी राजधानी के ऊपर कोई भी दुनिया में जीत नहीं पा सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकते। आगे है महाविनाश में भी अवध्य है, अर्थात जो योग की ऊर्जा है सभी में नंबरवार उपस्थित होती है। तो उस अनुसार वार्तालाप नंबर 1687, डिस्कशन नंबर 1687, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात रूप में साकार में आता है, साकार रूप धारण करता है, सारे संसार की बुद्धि में उसकी याद रहती है। इसलिए कहा उससे सारा जगत व्याप्त है। उसकी याद से व्याप्त है। बाकी ऐसे नहीं है कि सारा जगत, सारे मनुष्य, सारे प्राणी मात्र बिंदु को याद करते हैं, नहीं। तो ज्योति बिंदु शिव के शरीर में संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो 500 करोड़ मनुष्यों को याद आता है। तब कहा जाता है महामृत्यु के समय उसे एक ही याद साथ में समाई हुई होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे है 31वां श्लोक, श्लोक नंबर 31। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। दूसरे अध्याय में जैसे कि हम श्लोक देख रहे थे, अर्जुन जैसे शुरुआत में अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह आने के कारण युद्ध से पीछे हट रहे थे, जिस कारण उन्होंने स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए ऐसे भगवान से कहा। और इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को ये समझाना शुरू किया था कि वास्तव में इस महाभारत युद्ध में ये धर्म युद्ध है, कर्म का युद्ध है, और इसमें जो ज्ञानी है वो इस तरह से युद्ध से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और इस संबंधित ही काफी सारी बातें भगवान ने अर्जुन को बताई है,
जो श्लोक अभी तक हमने समझे हैं, जिसमें आत्मा के सारे गुणधर्म बताए कि किस तरह से सत्य का नाश नहीं होता, ये आत्मा के लिए नूंदा हुआ है कि वो जन्म मरण के चक्र में आती है। 5 तत्वों के कोई भी बात का आत्मा के ऊपर असर ही नहीं होता है। बाकी शरीर तो विनाशी है ही, और आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को जन्म जन्मांतर बदलते ही रहती है। तो इसीलिए ही ये जो न टलने योग्य बातें हैं, इसमें अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म का युद्ध है और जीवन का एक ऐसा संघर्ष है जिसमें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। अभी आत्मा के बारे में समझाने के बाद फिर से भगवान अर्जुन को यहाँ पर युद्ध का महत्व समझाने लगे हैं। तो इस 31वें श्लोक में 31 से 38, 31 से 38 नंबर श्लोक में इन्हीं बातों का उल्लेख है। क्षात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म जो है, जिनकी नीति ही युद्ध की है, धर्म ही युद्ध का ही है, तो इसीलिए उन्हें युद्ध तो करना ही है, वो आवश्यक है। इसी संबंधित 31वें श्लोक में श्लोक है, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक दोबारा, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तो विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिली राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। तो इसमें ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाई है। आत्मा का जो संगम युग में जीवन है, उसमें माया से युद्ध की स्टेज अर्थात एक क्षात्र धर्म, इसमें तू विचलित होने योग्य नहीं है कि युद्ध को देख के पीछे हो जाए। ऐसे विचलित नहीं होना है, क्योंकि इस धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रियों के लिए दूसरा कल्याण नहीं। राज्य रक्षा करना ये तो शास्त्र धर्म है, और इसीलिए ही इसके अलावा और कोई कल्याण नहीं। यहाँ क्षत्रिय धर्म का महत्व बताया हुआ है कि उनके लिए युद्ध करना अनिवार्य है, इसी में उनका कल्याण निहित है। इसी संबंधित जो 18वें श्लोक में उल्लेख, 18वें अध्याय में उल्लेख आया है क्षत्रियों का, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 43, 43वां श्लोक जो है, इसमें उल्लेख है शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और भीषण युद्ध में भी विधर्मी कायरों जैसा न भागना। ये क्षत्रियों वाले स्वभाव से उत्पन्न गुण कर्म है। तो क्षत्रियों के लिए निहित है कि शौर्य रखना, दक्षता, धैर्य और मूल बात भीषण युद्ध में भी कायरों की तरह पीछे न भागना। तो क्षत्रियों का ये गुण धर्म है, इसीलिए इसके अलावा, युद्ध के अलावा उनके लिए कोई दूसरा कल्याण नहीं है। इस संबंधित पॉइंट है। आगे है पॉइंट, VCD नंबर 2143, VCD नंबर 2143, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है राज्य रक्षा।
राज्य तो बिना युद्ध के मिलता ही नहीं है। राज्य कब मिलता है? युद्ध में जो विजयी होगा उसको राज्य मिलेगा। अर्जुन को विजयी होने की शिक्षा भगवान ने दी, तो युद्ध करना पड़ा या नहीं करना पड़ा है? गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। जो डर के बैठ गए या डर करके युद्ध न करेंगे, वो राजाई की आशा छोड़ दे। अब सवाल है युद्ध काहे से करना है? युद्ध करना है उन कौरवों से जो कहते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। हम ही करता है। आगे है युद्ध में ही कल्याण है। इस संबंधित ऑडियो नंबर 207, ऑडियो नंबर 207, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। धर्म का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बने? तुम कहेंगे ये तो महाभारत की लड़ाई है। तुम कहेंगे और कहेंगे भविष्य की तरफ इशारा किया कि भविष्य में ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा तो लास्ट में महाभारत की लड़ाई कहाँ है? बाहर की दुनिया की बात है या हम बच्चों की ब्राह्मण को दुनिया के अंदर की बातें? तो तुम बच्चे कहेंगे ये है तो महाभारत की लड़ाई हमारे विषय है। तुमसे भारत में स्वर्ग के गेट खोलते महाभारत गृह युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलते। अगर ये युद्ध नहीं होगा तो स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। जो इस युद्ध में शरीक नहीं होगा वो स्वर्ग के गेट में भी घुस नहीं सकेगा। ये युद्ध तो जरूर करना पड़ेगा। यह है धर्म और अधर्म का युद्ध। इस तरह से ये दूसरे अध्याय की श्लोकों की रिवीजन पूरी हुई। अभी आगे है आज का श्लोक। आज का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक का अर्थ है जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, वे हर ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। और नीचे मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख 16 अक्टूबर 1977। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे, लेकिन वो तब जब परम पिता प्लस परमात्मा को पहचानेंगे, तब ही ऐसा होगा। और यहाँ जो उल्लेख है कि जो ऐसी ईश्वरीय सेवाधारी है ऐसों का ही भार स्वयं भगवान वहन करते हैं महाविनाश के समय। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे।
आगे रेफरेंस श्लोक। एक तो 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। इसमें महाविनाश में भी जो ज्ञान का आश्रय लेने वाले ज्ञान दाता है भगवान, और उनके ज्ञान का जो आश्रय लेने वाले हैं वो महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। और तीसरे अध्याय का 18वां अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 में बताया है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थिर ब्राह्मण है उनका किसी प्राणी पर कोई कार्य निर्भर नहीं रहता है। तो वो जो ईश्वरीय सेवाधारी बच्चे हैं उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। तो शिव बाबा का बनने वाले बच्चे भूख मरे ये कब हो नहीं सकता। इस तरह से ये आज के श्लोक के रेफरेंस हमने देखे। और श्लोक नंबर एक बार फिर से दूसरे अध्याय का 29 से 31वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 से 31 तक, और 9वें अध्याय का 22वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। इस तरह से रिवीजन के साथ आज के श्लोक भी यहाँ पूरा हुआ है। और आज के लिए गीता